हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में। ठीक है, ऑफ। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है का, के, की। ठीक है, का, के, की। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें ऑफ का मतलब से भी होता है। ठीक है, अब कहाँ पर ऑफ का मतलब का, के, की होता है और कहाँ पर ऑफ का मतलब से होता है, चलिए हम सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, देखो, चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। का आया ना, तो का के लिए हम यूज़ करेंगे ऑफ। ठीक है, का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑफ बोलते हैं, तो ऑफ यूज़ करेंगे। कैसे बनाएंगे सेंटेंस, मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। पहले हम इतना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे, सिंपल सा सेंटेंस है कि मैं छात्र हूँ, तो मैं छात्र हूँ इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इतना, आई एम स्टूडेंट। आई एम स्टूडेंट लिख दिया हमने। अब इसमें ये भी तो बताया, इन्फॉर्मेशन दी है कि कक्षा 9 का कौन से, मतलब कौन सी क्लास का स्टूडेंट है, कक्षा 9 का। ठीक है, तो का के लिए हम यूज़ करेंगे ऑफ। ऑफ लिख दिया, और कक्षा 9 को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्लास 9th, तो क्लास 9th लिख दिया। तो क्या बना सेंटेंस, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। ठीक है, का के लिए यूज़ करा हमने ऑफ। ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ करा। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस हमें क्या दिया है, वह हमारे स्कूल की अध्यापिका है। वह हमारे स्कूल की अध्यापिका है। हम इतना सिंपल सा सेंटेंस बना लेंगे, इतना सेंटेंस हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, वह अध्यापिका है। वह अध्यापिका है, हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं इसको, शी इज़ टीचर। शी इज़ टीचर, वह अध्यापिका है। अब इसमें की आया, और की के लिए क्या यूज़ होता है, ऑफ यूज़ करेंगे ना, ऑफ, तो हमने ऑफ लगा दिया इसके बाद। ठीक है, ऑफ लगा दिया। अब इसमें लिखा हुआ है हमारे स्कूल की। ऑफ के हमारे स्कूल के लिए हम क्या लगाएंगे, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, आवर स्कूल। ठीक है, आवर स्कूल। ठीक है, क्या बनेगा सेंटेंस, शी इज़ द टीचर ऑफ आवर स्कूल। ठीक है, वह हमारे स्कूल की अध्यापिका है, हमारे स्कूल की टीचर है। की के लिए हमने क्या यूज़ करा, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं। थर्ड सेंटेंस क्या है, वे हमारे स्कूल के छात्र हैं। वे हमारे स्कूल के छात्र हैं। यहाँ पर के आया ना, के लिए हम यूज़ करेंगे, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इसको ऑफ लिखेंगे। चलिए सेंटेंस बना लेते हैं। ठीक है, वे हमारे स्कूल के छात्र हैं, हम इसे इंग्लिश में इतना ट्रांसलेट करेंगे, वे छात्र हैं। वे छात्र हैं, तो हम लिखेंगे दे आर स्टूडेंट्स। ठीक है, दे आर स्टूडेंट्स, वे छात्र हैं। अब इसमें लिखा हुआ है के लिए हम लिखेंगे ऑफ। ठीक है, ऑफ लिख दिया। अब इसमें लिखा हुआ है हमारे स्कूल। हमारे स्कूल को इंग्लिश में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ट्रांसलेट करके, आवर स्कूल। ठीक है, आवर स्कूल। सेंटेंस क्या बना, दे आर स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल। ठीक है, वे हमारे स्कूल के छात्र हैं। ठीक है, अब देखो इस तीनों सेंटेंस देख लो, का के लिए भी ऑफ यूज़ करा, की के लिए भी ऑफ यूज़ करा, के लिए ऑफ यूज़ करा। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, ऑफ का मीनिंग मैंने बताया था ना, का, के, की होता है। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ऑफ का यूज़ का, के, की के अर्थ में कैसे करते हैं। अब आगे देखो, फोर्थ सेंटेंस देखो। अब ऑफ का मीनिंग से भी होता है। ठीक है, अब देखो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ उनके साथ ऑफ यूज़ किया जाता है से के अर्थ में। अब देखो फोर्थ नंबर का सेंटेंस पढ़ो, मुझे मृत्यु से डर लगता है। ठीक है, मुझे मृत्यु से डर लगता है। ठीक है, मौत से तो सभी को डर लगता है, मुझे क्या, सभी को लगता है। ठीक है, सभी जीना चाहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। देखो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना, इसमें पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो लिखते हैं, फिर अफ्रेड लिखते हैं। अफ्रेड माने होता है डरना। ठीक है, डरना होता है, डर लगना। ठीक है, लेकिन इसे हेल्पिंग वर्ब के साथ ही यूज़ करते हैं अफ्रेड का यूज़, और अफ्रेड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, और जिस चीज़ से डर लगता है ना उस चीज़ को लिख देते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, मुझे मृत्यु से डर लगता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, मुझे को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, तो आई लिख दिया, आई लिख दिया, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है एम, तो एम लिख दिया, और डर लगता है ना, तो अफ्रेड लिख दिया हमने, अफ्रेड लिख दिया, और से आया ना यहाँ पर से, तो से के लिए हम ऑफ लगाएंगे। ठीक है, ऑफ लगा दिया, और मृत्यु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डेथ बोलते हैं, डेथ लिख दिया। ठीक है, आई एम अफ्रेड ऑफ डेथ।
ठीक है, मुझे मृत्यु से डर लगता है। देखो इंग्लिश में जब सेंटेंस पढ़ के ऐसा लगता है कि किसी को किसी चीज़ से डर लगता है, किसी को मृत्यु से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को डॉगी से डर लगता है, किसी को भूत से डर लगता है, या किसी भी चीज़ से मतलब डर लगता है, तो उसके लिए अफ्रेड के साथ ऑफ यूज़ किया जाता है। ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। कहीं भी सेंटेंस में आपको अफ्रेड दिखाई दे जाए और फिर यहाँ पर एक ब्लैंक जगह छोड़ दी जाती है ना, तो यहाँ पर आपको मतलब कहा जाए कि कोई प्रीपोजिशन भरो, ठीक है। ऑफ अगर ऑप्शन में होता है तो अफ्रेड के बाद ऑफ ही यूज़ किया जाता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, किसी सेंटेंस में अफ्रेड आता है ना, तो अफ्रेड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। ऐसे सेंटेंस में अफ्रेड के साथ ऑफ का यूज़ करना कंपलसरी है, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा होता उसे अंधेरे से डर लगता, तो कैसे बनाते हैं हम, ही इज़ अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, ठीक है। किसी चीज़ से डर लगता है तो अफ्रेड ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अफ्रेड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। अब देख लो फिफ्थ सेंटेंस, देखो क्या लिखा है, उसे अंधेरे से डर लगता है। अब देखो हमें नहीं पता उसके लिए, उसे जो वर्ड आया है इसमें लड़के के लिए लगा है, लड़की के लिए लगा है, तो हम ही या शी में से कोई एक चीज़ लिख देंगे, ठीक है, ही लिख देंगे। अब देखो ही और शी के साथ एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, इज़ यूज़ होती है, तो हम इज़ लगा देंगे। अब डर लगने को क्या बोलते हैं, अफ्रेड, ठीक है, डरे हुए को या डर लगने को, ठीक है, अफ्रेड लिख दिया हमने। अब अफ्रेड के साथ मैंने आपको बताया ऑफ लगता है, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, तो हमने लिख दिया ऑफ। अब इसमें लिखा अंधेरे से, यहाँ पर अंधेरे लिखा हुआ है ना, तो डार्कनेस लिख दिया। सेंटेंस क्या बना, ही इज़ अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, ठीक है, उसे अंधेरे से डर लगता है, ठीक है। शी इज़ अफ्रेड, लड़की को अगर अंधेरे से डर लगता है तो शी इज़ अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। यहाँ पर ऑफ का जो अर्थ है से आया है, ठीक है, मृत्यु से, ऑफ डेथ, ठीक है, से आया, ठीक है, से है इसका अर्थ ऑफ का मतलब, ठीक है। यहाँ पर अंधेरे से, ऑफ डार्कनेस, ठीक है, से यहाँ पर जो से के अर्थ में ऑफ का यूज़ किया गया है, ठीक है, इन दोनों सेंटेंसेस में, ठीक है। अब देखो जब किसी को कोई बीमारी होती है, कोई किसी बीमारी से मरता है, तब भी ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। अब देखो ये सेंटेंस पढ़ो, वे हेजा बीमारी से मर गया, ठीक है, वह मर गया, इतना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे इसको, ठीक है। ही डाइड, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, ठीक है, मैंने आपको टेंस बनाने सिखाए हुए हैं। तो ही डाइड, ठीक है, डाई की जो है सेकेंड फॉर्म डाइड है, ठीक है, ही डाइड, वह मर गया। अब किससे, से आया ना, से, तो से के लिए हम क्या लगाएंगे, ऑफ यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर से के लिए ऑफ यूज़ करेंगे क्योंकि ऑफ का मीनिंग से भी होता है, ठीक है, ऑफ लिख दिया हमने। और हेजे की बीमारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोलेरा बोलते हैं, तो कोलेरा लिख दिया, ठीक है। ही डाइड ऑफ कोलेरा, सेंटेंस बना हमारा, ही डाइड ऑफ कोलेरा, वे हेजे की बीमारी से मर गया। तो यहाँ पर ऑफ का यूज़ किया हमने से के लिए, ठीक है, से रिलेटेड है। यानी कि जब अगर आप प्रीपोजिशन भरने को आते हैं एग्जाम में और किसी बीमारी का नाम दे दिया जाता है तो उससे पहले हम ऑफ लगाएंगे, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस को पढ़ने से अगर आपको लगता है कि कोई किसी बीमारी से मरा है तो हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर होता कि वे निमोनिया से मर गया तो हम क्या लिखते हैं, ही डाइड ऑफ निमोनिया, ये निमोनिया की स्पेलिंग लिख देते हैं हम। ये देखो साइड में लिखी हुई है ना निमोनिया की स्पेलिंग, इसमें पी साइलेंट होता है, ठीक है, निमोनिया लिख देते हैं। किसी भी बीमारी का, टीवी, तपेदिक या कुछ भी मतलब बीमारी होती है तो उसका नाम लिखा होता है, और कोई किसी बीमारी से मरा होता है तो हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ जो है बीमारी से पहले करेंगे, ठीक है, वर्ब के बाद और बीमारी से पहले, ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे, मतलब यूज़ करते हैं ऑफ प्रीपोजिशन का से के अर्थ में, ठीक है, बीमारी के साथ। अब देखो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ बनी होती है, किसी चीज़ से बनी होती है, जैसे ये बाल्टी प्लास्टिक से बनी हुई है, ये मेज लकड़ी से बनी हुई है, ये जो घर है ईंट सीमेंट से बना हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। ये सामने आपको दिखाई दे रही है, बाल्टी दिखाई दे रही है, ठीक है, मान लो ज़्यादा अच्छी बाल्टी नहीं है लेकिन बाल्टी तो है ना, दिख रही है, थोड़ी लग रही है, ठीक है, ऐसी बना दिया मैंने रफली, ठीक है, बाल्टी है। तो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, ये बाल्टी प्लास्टिक से बनी हुई है, या ये बाल्टी प्लास्टिक की बनी हुई है। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, अब इस सेंटेंस को बनाएंगे पैसिव वॉइस में। अगर आपने मेरी एक्टिव पैसिव वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की एक्टिव पैसिव वाली प्लेलिस्ट में जा करके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं
और कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, ठीक है, ये पैसिव वॉइस में बनेगा। तो ये बाल्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बकेट बोलते हैं। तो ये बाल्टी को इंग्लिश में लिखेंगे दिस बकेट, और इसके साथ हम प्रेजेंट टाइम की जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाएंगे, ठीक है। हे को इंग्लिश में इज कहते हैं ना, तो इज लगा देंगे, और एक बाल्टी है, ठीक है, दिस बकेट इज, ठीक है। अब इसमें आया मैड, ठीक है, बनी हुई है, यानी कि बने हुए को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैक होते हैं ना, मैक माने होता है। लेकिन मैक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, मैड होती है। तो मैड लिख दिया हमने। अब इसमें लिखा हुआ है से बनी हुई है, किस चीज़ से बनी हुई है, बाल्टी प्लास्टिक से बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी हुई है, से या की। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे ऑफ लिख दिया। अब प्लास्टिक को तो प्लास्टिक बोलते हैं। तो क्या सेंटेंस क्या बना हमारा, दिस बकेट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, ये बाल्टी प्लास्टिक से बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी हुई है। यहाँ पर से और की के लिए यूज़ करा हमने ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। अब कुछ ये सेंटेंस हमने समझ लिए कि किस तरह से ऑफ का यूज़ काके के अर्थ में हुआ है या फिर से के अर्थ में हुआ है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ऑफ का यूज़ जो है किसी वर्ब के साथ किया जाता है। जैसे कि ये सेंटेंस पढ़िए आप, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी, ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। तो ये क्या है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो इसे हम इंग्लिश में इतना ट्रांसलेट कर लेंगे कि मैं सोच रही थी, आई वॉज थिंकिंग। अब इसमें लिखा हुआ है बारे में, के बारे में, ठीक है, किसी के बारे में। तो इसके लिए एक प्रीपोजिशन यूज़ होता है अबाउट, ठीक है। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, ठीक है। अबाउट यू, तुम्हारे बारे में, अबाउट यू। अगर यहाँ पर होता है उसके बारे में तो अबाउट हिम या अबाउट हर। अगर होते हैं यहाँ पर हमारे बारे में तो हम लिखते हैं अबाउट अस। यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारे बारे में, ठीक है, तुम्हारे बारे में यानी अबाउट यू लिख देंगे, ठीक है। क्या बना सेंटेंस, आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। लेकिन कई बार ऐसा होता है ये जो थिंकिंग है ना, थिंकिंग, ठीक है, इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन का भी यूज़ होता है, ठीक है। इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन का भी यूज़ कर देते हैं तो गलत नहीं माना जाता है सेंटेंस। तो इस सेंटेंस को हम दूसरी तरीके से भी हम बोल सकते हैं, आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी, आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू। अब देखो सेंटेंस नंबर 9 पढ़ो, ठीक है, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ यू, ठीक है, मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूँ, ठीक है। अब देखो गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गेट रीड बोलते हैं, गेट रीड ऑफ। अब ये जो गेट रीड होता है ना, इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ किया ही जाता है, ठीक है, कंपलसरी है, ठीक है, गेट रीड ऑफ, ठीक है। अब देखो थर्ड सेंटेंस, वो 10 सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है। 10 नंबर का सेंटेंस क्या है, ही इज़ डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, वे एजुकेशन से वंचित है, ठीक है, यानी शिक्षा से वंचित है, ठीक है। शिक्षा से कोई भी बच्चा वंचित ना रहे, ये मैं प्रार्थना करती हूँ। लेकिन हमने देखा है स्लम एरिया के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, वे स्कूल नहीं जा पाते हैं, वो इतने मतलब लाचार होते हैं, गरीब होते हैं कि वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है, शिक्षा को हर जगह फैलाएं, ठीक है, सभी बच्चे स्कूल जाएं, सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करें। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। तो सेंटेंस पढ़ते हैं, ही इज़ डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, वे शिक्षा से वंचित है। तो डिप्राइव्ड ऑफ यानी कि वंचित है, ठीक है, से के अर्थ में ऑफ का यूज़ आया। तो ये जो वर्ब है डिप्राइव्ड ऑफ, वंचित है, तो इसके साथ हमने ऑफ का यूज़ किया, ठीक है। इस तरह से हम जो है वर्ब के साथ भी ऑफ का यूज़ होता है, थिंकिंग ऑफ, गेट रीड ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ, वर्ब के साथ भी ऑफ का यूज़ इस तरह से होता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।